होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए 6 दिन में एक काम कर सकता है और बी 9 दिनों में कर सकता है। काम पूरा करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है इसकी जो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि ए और ये बी, ए कर रहा है किसी काम को 6 दिन में, बी कर रहा है किसी काम को 9 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना आया, 18 आया। ये कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। ये कितने गया, 2 टाइम्स। तो जो 18 है वो क्या है हमारे पास टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना आया हमारे पास 18। और ए एक दिन में कितना करता है, 3 पार्ट। और बी एक दिन में कितना करता है, 2 पार्ट। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में कितना काम होता है। ए करता है 3 पार्ट, बी करता है 2 पार्ट। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2 = 5 पार्ट। ये कब हुआ, एक दिन में 5 पार्ट काम करते हैं। तो बोल रहा है कि टोटल वर्क कितना है, 18 पार्ट। तो हमें क्या करना है, पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/5। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 डेज। यानी कि हमें ए और बी को दोनों मिलकर काम करें तो वो पूरा काम 3/5 डेज में कंप्लीट होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। If man A complete a piece of work in 12 days and the same work is completed by B and C in 15 days and 20 days respectively, in how many days the work is completed if they work together? अगर आदमी ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और वही काम बी एंड सी द्वारा क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा किया जाता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है अकेले उसको 15 दिन में। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप यही होता है कि हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये डाटा लिख के इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आया 60। ये कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। ये कितने गया, 4 टाइम्स। ये कितने गया, 3 टाइम्स। यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 60 पार्ट। ये तो आया हमारे पास टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम कितना है, 5 पार्ट। बी का एक दिन का कितना है, 4 पार्ट। और सी का एक दिन का कितना है, 3 पार्ट। अब तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना पार्ट काम करेंगे, ये करेंगे 5 + 4 + 3। यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 पार्ट। वो क्या करेंगे, एक दिन में करेंगे। तो टोटल कितना काम करना है, हमें 60 पार्ट करना है। तो कितने दिन लगेंगे उनको, उनको दिन लगेंगे 60/12। यानी कि कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। बी एंड सी कैन डू इट in 12 days। C and A can do it in 8 days। A, B and C together can complete it in। A और B 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, B और C इसे 12 दिन में कर सकते हैं, C और A इसे 8 दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में A, B और C मिलकर इसे पूरा करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें क्या करेंगे, हम वही सेम ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि A प्लस बी ये कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। अब दे रखा है बी प्लस सी ये कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। सी प्लस ए ये कितने दिन में करते हैं, ये भी 8 डेज में। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आया, 24। कितना आ गया, 3। ये कितना आया, 2। ये कितना आया, 3। तो यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 पार्ट करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 2 पार्ट करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में 3 पार्ट करते हैं। और 24 क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क। तो हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों को सम करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा, एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, एक दिन में 4 पार्ट वर्क करेगा। टोटल कितना वर्क करना है हमें, 24। तो कितने दिन लगेंगे इनको, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि कितने दिन लगेंगे, 6 डेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें यही मेथड अपनाएं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do the same work in 3 days. In what time can the son do it alone? एक आदमी 5 दिनों में एक काम कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की मदद से वो 3 दिन में ही काम कर सकता है। कितने समय में बेटा अकेले वो काम कर सकता है? तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि क्या कर सकता है कि एक आदमी यानी कि मैन अकेला एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। अगर वो बेटे की हेल्प लेता है यानी कि मैन प्लस सन ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, बेटे की हेल्प लेता है तो 3 दिन में कर सकता है। वो बोल रहा है कि सन अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप यही होती है कि इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यानी कि ये तो हुआ हमारे पास टोटल वर्क यानी कि जो मैन है वो एक दिन में 3 पार्ट वर्क करेगा और मैन प्लस सन दोनों मिलकर एक दिन में 5 पार्ट वर्क करेंगे। हमें पूछना है सन अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें पहले क्या करेंगे, सन का एक दिन में कितना पार्ट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो मैन प्लस सन 5 पार्ट करते हैं, मैन अकेला 3 पार्ट करता है, तो सन अकेला कितना पार्ट करेगा, सन अकेला करेगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 पार्ट करेगा। एक दिन में सन अकेला कितना करेगा, 2 पार्ट करेगा। तो टोटल कितना वर्क करना है, 15 पार्ट करना है। तो सन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.5 डेज में सन अकेला उस वर्क को करेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी इन 12 days रेस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क for a day alternatively, in how many days the work would be finished if A begins the work? A 9 दिनों में और B 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा यदि A काम शुरू करता है तो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या करता है, A 9 दिन में काम कर सकता है, एक काम को A 9 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा 36, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, यानी कि 36 क्या आया, टोटल वर्क। ए एक दिन में करेगा 4 पार्ट, बी एक दिन में करेगा 3 पार्ट। अब बोल रहा है कि वो दोनों अल्टरनेटिव करते हैं, मतलब पहले दिन ए ने और ए स्टार्ट करता है, पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। यानी कि ये क्या है, 2 दिन में ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे, पहले दिन में ए करेगा 4 पार्ट, दूसरे दिन में बी करेगा 3 पार्ट, तो कितना पार्ट हो गया 7 पार्ट। उसी तरह अगले 2 दिन में ये कितना करेंगे 7 पार्ट। हमारे पास टोटल कितना चाहिए 36, यानी कि ये सीरीज है वो कितने टाइम्स चलेगी 5 टाइम्स। फिर यहाँ पर आएगा 7 पार्ट, फिर आएगा यहाँ पर 7 पार्ट। ये है ए बी, ये है ए बी, फिर यहाँ पर चलेगा तो ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा 7 पार्ट। यानी कि ये कितना हो गया, टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज हमारे पास हो गए 10 डेज, क्योंकि 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 डेज में टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 7 इंटू 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 पार्ट वर्क हो गया हमारे पास 10 डेज में। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 36, तो जो बचा कितना वर्क बचा 36 माइनस 35 कर देंगे, यानी कि 1 पार्ट बचा। अब जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें कौन कौन वर्क करेगा, ए करेगा, यानी कि ए करेगा, ए एक दिन में करता है 4 पार्ट, पर हमें कितना काम करना है, ओनली 1 पार्ट काम करना है, यानी कि 4 पार्ट
जो काम है वो ए करता है एक दिन में, तो 1 पार्ट कितने दिन में करेगा? 1 पार्ट करेगा 1/4 डेज में। तो बस 10 डेज तो पहले निकाल लिए थे, उसके बाद 1/4 डेज और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल? उसको उसको लगेंगे 10 1/4 डेज, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम एंड मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days Mohan had to leave and Ram alone completed the remaining work. The whole work was completed in, राम और मोहन क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद मोहन को काम छोड़ना पड़ा और राम ने अकेले ही शेष काम पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि राम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या करेंगे हम, एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 आया एलसीएम, 30 आया तो ये 3, ये आया 2 और ये आया 3, ये क्या है हमारे पास टोटल वर्क। ये क्या है, एक दिन का राम का कितना 2 पार्ट काम करेगा, एक दिन में मोहन 3 पार्ट काम करेगा। अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने साथ में काम किया पर 2 दिन बाद मोहन ने काम को छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद मोहन ने छोड़ दिया, तो क्या करेंगे हम, 2 दिन मोहन ने छोड़ दिया तो यानी कि मोहन ने सिर्फ 2 दिन ही काम किया। तो मोहन ने एक दिन में 3 पार्ट काम किया, तो 2 दिन में कितना पार्ट करेगा, 2 दिन में करेगा 2 × 3 पार्ट, यानी कि ये तो हुआ मोहन का काम। और बाकी राम ने कितना किया, राम ने किया 2 × जितने भी दिन काम चला, माना कि वो x दिन काम चला तो उसने x दिन ही काम किया। और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 30, दोनों ने मिलकर 30 काम किया, टोटल वर्क 30 था। तो बस क्वेश्चन x निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 + 2x = 30। इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x = 24, x = कितना आ गया 12। यानी कि राम था उसने टोटल 12 दिन काम किया। पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, 12 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम ने तो पूरे दिन ही काम किया, तो पूरा काम 12 दिन में पूरा हुआ। तो ये एक्स जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He works it for 8 days and then B finish it in 16 days. How long will they together take to complete the work? ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिनों के लिए काम करता है। फिर बी ने इसे 16 दिनों में समाप्त कर दिया। एक साथ काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ए एक काम को कर सकता है, तो ए एक काम को कर सकता है 40 दिन में। जो 40 दिन में वो एक काम कर सकता है, तो हम इसको लिखेंगे कि 40 दिन में कितना काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40 पार्ट करेगा। उसने कितने दिन काम किया, उसने किया 8 दिन काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 दिन में करेगा 8/40 पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10, यानी कि 1/5 पार्ट करा उसने 8 दिन में। अब उसके बाद क्या करा, उसने काम छोड़ दिया। तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था हमारे पास 1, टोटल वर्क हम 1 मान रहे हैं, उसमें से 1/5 पार्ट ए ने कर लिया, रिमेनिंग कितना बचा। अब जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 1 - 1/5, यानी कि अब बचा हमारे पास 4/5 पार्ट बचा। जो 4/5 पार्ट है वो किसने किया, बी ने किया, कितने दिन में, 16 दिन में। यानी कि 4/5 पार्ट बी ने कितने दिन में किया, 16 दिन में। तो टोटल 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 16 × 5/4, यानी कि इतने दिन में वो टोटल काम कर लेगा। यानी कि कितने दिन हुए, 20 दिन, 20 डेज, 20 दिन में। यानी कि जो बी है, बी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो हमें पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे।
ए कर सकता है उस काम को 40 दिन में, बी कर सकता है उस काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? यहाँ 40 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने करेंगे? 40 डिवाइड बाई 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 1 3 1 बाई 3 यानी 13 1 बाई 3 डेज, इतना डेज दोनों को मिलकर लगेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days and 36 days respectively. They start the work but 3 days before completion of work A left. In how many days will the total work be completed? ए और बी क्रमशः 24 दिनों और 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? हमें दे रखा है कि ए क्या करता है, ए करता है 24 दिन में एक काम पूरा करता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आएगा? 72। ये कितना कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। ये कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। 72 क्या है हमारे पास? टोटल वर्क। ए एक दिन में करेगा 3 पार्ट, बी एक दिन में करेगा 2 पार्ट। अब हमें बोल रहा है कि ए ने क्या करा? 3 कार्य कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम मान लेते हैं कि माना जो कार्य x दिन तक चला यानी कि x दिन में कंप्लीट हुआ। अगर काम x दिन तक चला तो a ने कितने दिन काम किया? उसने क्या करा? 3 दिन पहले छोड़ दिया यानी कि x माइनस 3 इतने दिन ए ने काम किया। उसने एक दिन में कितना काम किया? 3 पार्ट। तो x माइनस 3 दिन में कितना काम किया? इंटू 3 कर देंगे, इतना पार्ट उसने एक टोटल काम किया। बी ने कितना किया? बी ने एक दिन में किया 2 पार्ट। और बी ने कितना काम किया? बी ने तो पूरा जितने दिन काम चला उतने दिन काम किया यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? बी ने x दिन टोटल काम किया। तो टोटल कितना वर्क है? टोटल दोनों ने काम किया तो कितना? 72 टोटल वर्क है, इतना दोनों मिलकर इतना वर्क किया। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 9 प्लस 2x इक्वल टू 72। ये कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 81। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 81 डिवाइड बाई 5। ये कितना आ जाएगा? 5 6 1 बाई 5। तो 16 1 बाई 5 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने दिन तक टोटल काम चला। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।